रास्ते। जैसे जब हम कोई बिल्डिंग या मकान बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी नींव डलती है और उस नींव पर बहुत मेन फोकस किया जाता है कि वो स्ट्रॉन्ग डले, अच्छी डले, ताकि उसके ऊपर फिर जो बिल्डिंग या मकान खड़ा हो वो स्ट्रॉन्गली, फर्मली अपनी जगह खड़ा रह सके। सेम उसी तरह अगर हम योग क्रिया से संबंधित मतलब जुड़ी हुई कुछ रूल्स यानी कि नियम और सावधानियों को जान लें तो हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस अपने आप हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे नियम और सावधानियों के बारे में जो हमें योग आसन या फिर कोई भी टाइप ऑफ एक्सरसाइज करने से पहले दिमाग में रखनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए उससे पहले और उसके दौरान। सबसे पहला, अभ्यास क्रम यानी प्रैक्टिस ऑर्डर। जब भी आप कोई योगासन कर रहे हैं तो उसकी फ़र्स्ट और फाइनल पोजीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आप फर्स्ट पोजीशन से फाइनल पोजीशन में गए हैं, सेम उसी तरह अब आपको रिवर्स ऑर्डर में, सेम रिवर्स ऑर्डर में अपनी फर्स्ट पोजीशन में वापस आना है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैंने हाथ ऐसे साइड से लाके और ऐसे जॉइन किए हैं तो अब मुझे हाथ ऐसे नहीं छोड़ने, अब मुझे हाथ यहाँ से और वापस ऐसे ही लेके जाने हैं। मतलब हर एक रिवर्स, बिल्कुल जैसे किसी वीडियो को अगर हम रिवर्स ऑर्डर में प्ले कर दे तो जब जैसा दिखेगा सेम वैसा ही लगना चाहिए हमें जब हम अपनी फाइनल पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन में वापस आए किसी आसन की। और योगासन करते समय अपना सारा ध्यान, अपना सारा फोकस अपनी प्रैक्टिस पर ही रखें। योगासन कभी भी किसी को दिखाने के लिए ना करें और ना ही किसी की देखा देखी करें कि अगर वो कर रहा है तो मैं करूँगा या मैं करूँगी। योगासन बल्कि सिर्फ अपने लिए करें, जब आपको अंदर से लगे कि हाँ मुझे करना है तभी आप करें। और किसी भी आसन को ज़बरदस्ती ना करें, ज़्यादा फोर्स ना लगाएं करने के लिए। रेगुलर प्रैक्टिस से धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा। हर आसन का विपरीत आसन यानी काउंटर पोज ज़रूर करें। जैसे कि अगर कोई फॉरवर्ड बेंडिंग वाला आसन आप कर रहे हैं तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद ध्यान रखें कि आप बैकवर्ड बेंडिंग का भी कोई आसन कर रहे हैं। तो कीप इन माइंड कि हर आसन का, हर पोज का आप काउंटर पोज ज़रूर करें। सेकंड पॉइंट, श्वास प्रश्वास यानी इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेल हमेशा नाक से ही करें, मुंह से ना करें। मुंह को बंद रखें इनहेल करते टाइम, नाक का यूज़ करें। और हर एक योग आसन में एक इनहेल और एक्सहेल करने का ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर को हमेशा ध्यान रखें। थर्ड, आहार, डाइट। हमारी ज़िंदगी में जितनी इम्पोर्टेंस किसी योगासन या फिर किसी भी टाइप ऑफ एक्सरसाइज की है, उतनी ही इम्पोर्टेंस हमारी डाइट की भी है कि हम कैसा खाना खा रहे हैं। ये बात साइंटिस्ट भी मानने लगे हैं कि अगर हम सिंपल, वेजिटेरियन और फ्रेश खाना खाएं तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। और सबसे मेन चीज़ जो ध्यान रखने की बात है वो ये कि खाना खाने के कम से कम 4 घंटे बाद ही एक्सरसाइज या योगासन करें, और योगासन करने के बाद कम से कम आधे घंटे के बाद आप खाना खा सकते हैं। अपनी प्रैक्टिस से पहले ये ध्यान ज़रूर रखें कि आपका मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर और आंतें यानी कि इंटेस्टाइन्स खाली हों। मतलब सिंपल भाषा में बोले तो आपने सुसु और पॉटी किया हुआ हो अपनी प्रैक्टिस से पहले। फोर्थ, स्नान पाठ। तो नहाने के बाद ही आप अपनी योग प्रैक्टिस करें या कोई भी एक्सरसाइज करें। और प्रैक्टिस करने के बाद आपको नहाना है या नहीं, ये टोटली मौसम के अनुसार आप डिसीजन ले सकते हैं। जैसे अगर ज़्यादा गर्मी है या चिपचिपा मौसम है, आपने प्रैक्टिस करी तो उसके बाद आप नहा सकते हैं, लेकिन वो भी कम से कम आधे घंटे बाद। और अगर जैसे सर्दी का टाइम है तो ज़रूरी नहीं है कि आप नहाएं, लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले ज़रूर नहाएं। नेक्स्ट, वस्त्र, कपड़े कैसे डालें। आसन करते टाइम टाइट कपड़े बिल्कुल भी ना पहने, लूज़ कंफर्टेबल कॉटन क्लोथ्स डालें। और आसन के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई दरी या कंबल का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास मैट है, योगा मैट जिसको बोलते हैं हम, अगर वो मैट है आपके पास तो आप ध्यान रखें कि उसके ऊपर आप कोई सॉफ्ट कॉटन टाइप चादर या कुछ यूज़ करें। वी शुड नॉट यूज़ दिस रबड़ प्लास्टिक टाइप वाले मैट्स बिकॉज दिस आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ एज वेल एज हमारे एनवायरनमेंट की हेल्थ के लिए। तो जब मैंने पापा से मंगाया था, मुझे इस चीज़ का पता नहीं था, मैंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू
प्लीज़ डोंट यूज़ दीज टाइप ऑफ मैट्स, इंस्टेड यूज़ दरी या फिर कपड़े की कोई चीज़। 6th समय टाइम, योगासन की प्रैक्टिस का बेस्ट टाइम सुबह सनराइज़ के वक्त माना जाता है, और अगर हम सुबह सुबह प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम दिन भर तरोताज़ा यानी फ्रेश महसूस करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर हम सुबह प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि हमने कितनी देर पहले खाना खाया है, क्योंकि सुबह हमारा पेट ऑब्वियसली खाली ही होता है। तो सुबह उठकर पानी पीकर फ्रेश होकर नहाकर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। और हाँ, ये बात का ध्यान ज़रूर रखें कि पानी पीने के 1 घंटे बाद ही आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस के दौरान पानी नहीं पीना, अगर ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है तो 1-2 घूंट गुनगुना पानी पी लें, और हो सके तो अवॉइड ही करें। लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी स्विच टू लूकवार्म वाटर, 1-2 घूंट बस। डेली सेम जगह और सेम टाइम पर प्रैक्टिस करना ज़्यादा पावरफुल होता है। 7th, स्थान, प्लेस। प्रैक्टिस के लिए जगह साफ़ सुथरी, शांत, हवादार और पोल्यूशन फ्री और मन को खुश करने वाली होनी चाहिए। ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि जिस जगह पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वह फ्लोर इवन है, यानी ऊबड़ खाबड़ नहीं है। और अगर आप एक कमरे में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेक श्योर कि विंडोज़ और दरवाजे खुले हैं फॉर क्रॉस वेंटिलेशन। 8th, दिशा यानी डायरेक्शन। अगर हम सिटिंग और स्टैंडिंग आसन्स ईस्ट की तरफ फेस करके करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और अगर हम लेटने वाले आसन करते टाइम अपने पैर ईस्ट या फिर नॉर्थ की तरफ रखें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। 9th पॉइंट, रोगी के लिए या फिर पीपल विद एनी काइंड ऑफ डिज़ीज़, अगर शरीर में कोई तकलीफ़ या रोग है तो उसका ज़रूर ध्यान रखें। कौन से रोग में कौन सा आसन करना है, कौन सा आसन नहीं करना, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो ये जो 8-9 पॉइंट्स में हमने बातें जानी हैं, इनका ज़रूर ध्यान रखिएगा अपनी योगासन की प्रैक्टिस से पहले और उसके दौरान। ये छोटी छोटी बातें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है। अगर आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज़ हों देन फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। हम अगले हफ्ते मिलेंगे योग की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, अपना ध्यान रखिएगा।